दोस्तों आपको पता होगा अभी एक दो दिन पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से पार्लियामेंट में एक ऐसा विधेयक पास किया गया जिससे दुनिया भर की कंपनियों में खलबली मच गई, जहां यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू किया जाएगा। यानी कि 2024 से ही आपके जितने भी मोबाइल फोन्स, टैबलेट, कैमरे, लैपटॉप सभी में सिंगल चार्जिंग पोर्ट आएगा और सभी का चार्जर का पिन भी सेम टाइप का रहेगा और वो रहेगा टाइप सी, जो ज्यादातर अभी एंड्रॉइड फोन में आता है ना, सैमसंग वगैरह में, रियलमी, ओप्पो, वीवो वगैरह में। तो वो जो टाइप सी चार्जिंग मॉडल है ना, वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लागू किया जाएगा। ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से पार्लियामेंट में इस तरह का कानून पारित किया गया है ना। और इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि साल 2024 से ही जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, उनमें तो ये सिंगल चार्जिंग पोर्ट नियम लागू हो जाएगा, यूनिवर्सल चार्जर वाला नियम। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों यूरोज खर्च करते हैं और पार्लियामेंट में ज्यादातर सांसदों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है। ये नियम कितना सख्ती से लोग बाग लागू करना चाहते हैं, इसकी कल्पना आप इसी से कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में 602 वोट तो इसके समर्थन में पड़े और सिर्फ 13 वोट इसके विरोध में पड़े। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इस फैसले से कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो यानी कि अमेरिकी डॉलर में देखें तो 267 मिलियन डॉलर, हमारे इंडियन रुपीस में लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होते हैं, इतनी बचत होगी यूरोपीय लोगों को। आपको बता दूं दोस्तों, यूरोप एक कोई सिंगल देश नहीं है, बल्कि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। जिस तरह से एशिया, अफ्रीका, उस तरह से यूरोप में टोटल 44 देश आते हैं। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11,000 टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। अब हालांकि दोस्तों एप्पल कंपनी ने इस पर कहा था कि ईयू के यूनिवर्सल चार्जर के फैसले से न सिर्फ यूरोप के लोगों को बल्कि पूरी दुनिया के ग्राहकों को दिक्कत होगी, क्योंकि एप्पल कंपनी को बड़ा नुकसान इस बात का होगा कि एप्पल अपने सारे प्रोडक्ट्स में उसका खुद का लाइटनिंग कनेक्टर वाला पिन यूज करता है। मतलब आपको एप्पल कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स में सेम टाइप का अलग ही यूनिक चार्जर केबल देखने को मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड वगैरह में नहीं आता है, राइट। आईपॉड, आईपैड, आईफोन, एयरपोर्ट वगैरह सभी में एप्पल की तरफ से यूनिक चार्जर ही आता है और इसीलिए एप्पल कंपनी को इससे बड़ा नुकसान होगा अगर एप्पल कंपनी टाइप सी पर स्विच करती है तो। अब हालांकि एप्पल कंपनी जाहिर सी बात है इस बात का विरोध करेगी और इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएगी। देखना ये होगा कि यूरोपियन कोर्ट द्वारा इस पर क्या फैसला आएगा, वो तो अलग बात रही। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि भारत पर इसका क्या असर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया यूरोप में टोटल 44 देश हैं, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसमें कुल 27 देश हैं और फिलहाल ये नियम इन 27 देशों के लिए लागू हुआ है। यूरोपियन यूनियन का यूनिवर्सल चार्जर का नियम भारत पर तो लागू नहीं होता है। जब एप्पल जैसी कंपनी यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए कोई चार्जर बनाएगी तो वही चार्जर वह बाकी दुनिया के देशों के लिए भी बनाना चाहेगी ताकि उसका खर्चा कम हो सके। तो ऐसे में कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, क्या ये नियम लागू होने के बाद आईफोन वालों को भी टाइप सी चार्जर यूज करना होगा? तो इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा। हमारे भारत सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे बातें बताई थी। देखिए आप, भारत सरकार भी क्यों चाहती है कि एक ही चार्जर से सारे गैजेट चार्ज हो। दरअसल पिछले साल नवंबर में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाइफ यानी पर्यावरण के लिए लाइफस्टाइल कॉन्सेप्ट की घोषणा की और इसमें सरकार लगातार ई कचरे को कम करने की बात कर रही थी। सरकार का यह लक्ष्य है दोस्तों कि साल 2030 तक जीडीपी के एमिशन इंटेंसिटी यानी उत्सर्जन तीव्रता को 45% कम कर दिया जाए और हमारे भारत से और दुनिया भर से ई कचरे को कम किया जाए। ई कचरे का मतलब, ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और ई वेस्ट में वो कई सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका चार्जर खराब हो गया, आपने फेंक दिया, वो भी ई वेस्ट ही है। आपका कोई पुराना मोबाइल है, कीपैड वाला मोबाइल जिसे अब आप नहीं चलाते हो, घर में फीका फीका पड़ा, वो भी ई वेस्ट ही है। आपकी कोई चार्जर केबल खराब हो गई, आपने फेंक दी, वो भी ई वेस्ट ही है। जितने भी गैजेट्स वगैरह, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है ना, उनका जितना भी वेस्टेज है उसको ई वेस्ट कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ई वेस्ट से सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि ई वेस्ट में और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से हमारी हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ता है। जैसे कोई पुराना कंप्यूटर, पुराना कीबोर्ड, पुराना माउस, मोबाइल, लैपटॉप, कंडेंसर, टीवी, ये सब कुछ चीजें पुरानी होने के बाद ई वेस्ट बन जाती है। और इस ई वेस्ट को बढ़ाने में एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रोल है चार्जर का, क्योंकि ज्यादातर लोगों के फोन के चार्जर खराब होते हैं ना, तो ना तो उनको अपन वापस कबाड़े वाले को बेचते हैं, वो बस ऐसे ही फीका फीका पड़ता है, हम उसको हमारे घर वाले जो होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो कचरे के साथ में भरकर बाहर कचरा पात्र में फेंक आती है। लेकिन वो ई वेस्ट पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा और आपकी और हमारी हेल्थ पर भी गहरा असर पड़ रहा। तो भारत सरकार भी ये चाहती है कि दुनिया से ई वेस्ट कम हो और हमारे भारत से भी कम हो, और इसलिए भारत में भी सरकार यूनिवर्सल चार्जर सिस्टम लागू करने की योजना बना सकती है अगले साल 23-24 तक। और एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अब आईफोन में भी एंड्रॉइड की तरह यूएसबी टाइप सी वाला चार्जर यूज किया जाएगा या नहीं, तो ये डिपेंड करता है एप्पल कंपनी पर। वैसे मैकबुक और आईपैड पहले से टाइप सी चार्जिंग पर हैं कुछ मॉडल्स, लेकिन वन फोन वन चार्जर वाला नियम लागू होने के बाद साल 2023 में कंपनी अपने सभी डिवाइसेस के लिए टाइप सी स्विच कर सकती है, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वैसे आपको बता दूं ये टाइप सी एक तरह का यूएसबी पिन ही है। यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी अभी टोटल 3 तरह का होता है, यूएसबी टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए
फ्लैट और बड़ा होता है। आपको पता होगा जो माउस, पेन ड्राइव, कीबोर्ड वगैरह के पिन्स में जो आता है वो USB टाइप A होता है। USB टाइप B ये चौकोर होता है और बड़ा होता है, जैसे स्कैनर, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव वगैरह में जो आता है। प्रिंटर की पिन देखी होगी आपने, चौकोर होता है, बड़ा होता है, मोटा थोड़ा, वो होता है USB टाइप B। और USB टाइप C ये छोटा होता है, इससे कैमरा, MP3 प्लेयर आसानी से कंप्यूटर के साथ जोड़े जा सकते हैं। टाइप C काफी वजहों से बेहतर है। एक तो इसमें उल्टा या सीधा दोनों तरह से आप लगा सकते हैं, यानी कि फोन को चार्ज लगाते टाइम पर भी आपको, पहले जो एंड्रॉइड चार्जर आते थे पुराने वाले, उसमें तो उल्टा सीधा का ध्यान रखना पड़ता था, एक ग्रुप आता था कट का, राइट। लेकिन अभी USB टाइप C में उल्टा सीधा का ध्यान नहीं रखना पड़ता है, चाहे पिन किधर भी घुमी हुई है, किधर भी कुछ है, हम डायरेक्टली चार्ज लगा देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। इसके अलावा इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड भी अच्छी होती है, चार्जिंग के लिए करंट ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा रहता है, और इसीलिए USB टाइप C जो काफी फेमस है। अब दोस्तों यूरोपियन यूनियन के बाद हमारे देश भारत में भी गवर्नमेंट की तरफ से 2023-24 तक इस तरह का यूनिवर्सल चार्जर सिस्टम आ सकता है, और बाकी देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल उम्मीद है दोस्तों यूनिवर्सल चार्जर सिस्टम को लेकर काफी बातें आपको जरूर क्लियरली कांच की तरह जानने मिली होगी, समझ में आई होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।